मैं ओवरसीज़ का इतना बड़ा वकील क्यों? ये माँ आपको नज़र आ रही है। आपको पता है कि इसका बेटा यूनान से 5 साल बाद वापस आ रहा था। इनके हालात बहुत ख़राब थे। राजा ग़ुलाम हैदर इस लड़के का नाम है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। 5 साल पहले यूनान चला गया और एक जज़ीरा नुमा इलाके में पता नहीं किन हालात में रहा होगा। वहाँ से कमा-कमा के पैसा भेजता रहा। हैवी कर्ज़ा था घर पे, वो उतारा। ये माँ ने जो बालियाँ तक पहनी हुई हैं, वो तक इस बच्चे ने लेकर दी थी। मेहनत से पैसा भेजने और कर्ज़ उतारने के लिए 5 साल, जस्ट इमेजिन कि आपको यहाँ से दूर भेज दिया जाए एक जज़ीरे पे और आप 5 साल पता नहीं किन हालात में रहा होगा। और मेरे पास ओवरसीज़ आते हैं और ये ऐसे बुरे हालात में होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और इनकी मैरिटल लाइफ़ में ऐसे-ऐसे वाक़यात होते हैं। आज ही अभी मैं क्लिनिक से उठ के आ रहा हूँ। एक मेरे पास शख़्स आया और उसने कहा मैंने चेकअप नहीं कराना लेकिन आई नीड योर हेल्प एंड ओपिनियन फॉर माय पर्सनल लाइफ़। अ, उसकी स्टोरी अगर आप सुने तो वो पीएचडी पढ़ा लिखा शख्स चाइना से वो पढ़ता रहा और उसकी मामू की जो बेटी है उससे उसकी कहीं मंगनी हो गई और उसने चाइना से ही उसको स्कॉलरशिप दिलवा के फैसिलिटेट करके खुद इधर अब आगे वो सऊदीया जा रहा था तो उसको उसने चाइना भेज दिया। 3 महीने बाद वो मामू की बेटी चाइना जाकर उससे निकाह से मुकर गई। मतलब उसकी मंगनी तय हुई हुई थी और इस तरह के मामलात थे, यानी कि धोखा दे दिया। अब आप खुद सोचें कि वो तो मरता था, उसके साथ क्या हुई? अब ये राजा ग़ुलाम हैदर, उसकी तो रूह मर गई, इसका जिस्म मर गया। अ, हैदर का रिश्ता तय होता है। 5 साल बाद ये शख्स वापस आ रहा है और शादी के लिए आ रहा है और 2 दिन पहले आने से इसका वहाँ ट्रैफ़िक हादसे में इंतकाल हो जाता है। दिस इज़ ड्रास्टिक। और ये वाहिद ओवरसीज़ नहीं है, ऐसी कई कहानियाँ और ऐसी कई मैयतें हैं जो कभी वापस आई नहीं ओवरसीज़ से बाहर। इवन चाइना वगैरह में तो शायद किसी उसमें भट्टी में जला दी गई, दफनाई भी नहीं गई। बहुत सारी सर्द खानों में ही नामालूम लाशों की तरह पड़ी रह गई। ये है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की असल कहानी। और इसमें जो सबसे ड्रास्टिक चीज़ थी वो ये थी कि माँ ने दूल्हे की तरह बेटे का इस्तकबाल किया और कब्र पर शेरवानी, सेहरा, जूते जो उसने पहनने थे उसकी शादी का वो सब, यानी वो करता रहा, उसको नसीब ही नहीं हुआ। जो कुछ वो करता रहा उसको नसीब ही नहीं हुआ। और जो नसीब हुआ वो माँ का 5 साल बाद खुद मरा हुआ वापस आया और माँ को उसकी मुर्दा हालत में शक्ल का दीदार नसीब हुआ। और ये किन हालात में वहाँ काम करते हैं। मैं कतर था तो मुझे एक इंडियन मिला ओवरसीज़, तो ज़ाहिर है ज़बान का कम्युनिकेशन उर्दू, हिंदी। तो मैंने उससे पूछा कि वो मैं निकल कतर से बाहर गया तो उसने वॉशरूम में जाके साफ़ करना शुरू कर दिया। फिर मुझे कहता है वज़ू की जगह इधर है, या जो मुझे गाइड करने लग गया। मैंने कहा क्या करते हो? कहता है मैं बस यहाँ सफाई करता हूँ और उसके बाद हमारी शिफ्टें होती हैं। तो मैंने कहा पाकिस्तानी हो? कहता नहीं इंडियन हूँ। मैंने कहा कितने साल से हो? कहता 15 साल हो गए। मैंने कहा लास्ट टाइम घर कब गए थे? कहता 3 साल पहले। मैंने कहा बीवी बच्चे याद नहीं आते? और वो रोने लग गया। अब इस इन हालात में वो मर जाए तो पता नहीं लाश वापस आएगी भी कि नहीं आएगी और क्या हालात होंगे। ये इन ओवरसीज़ की कहानी है। अच्छा, इनसे जुड़ी इनकी यहाँ बेगमात के डिप्रेशन के मसाइल, इनके बच्चों के मसाइल, इनके बच्चों का बागी हो जाना बड़े होके, इमोशनल टोटल डिटैचमेंट, घर का तबाह हो जाना और इन लोगों के अपने बहुत सारे मसाइल। मतलब खुब्स की रोटियां खाते हैं फिर मैदे के मसले लेकर के मेरे पास बैठे होते हैं ओपीडी में। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स के मसले लेकर मेरे पास बैठे होते हैं। इनकी ज़िंदगियां बहुत मुश्किल है। अभी आप ये राजा ग़ुलाम हैदर की कहानी देख लें, इसके सराय आलमगीर से ताल्लुक़ था और ज़िला गुजरात के पास, और वहाँ की अक्सरियत ओवरसीज़ है। अगर आप देखें तो अक्सरियत जो है, और ओवरसीज़ को ये नहीं कि वहाँ जाके दुबई में ये अरबियों के साथ कोई बहुत अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। मिस्त्री मज़दूर बेचारे, छोटे-मोटे कारपेंटर, कोई मोस्टली ड्राइवर, इस तरह की ज़िंदगियाँ ये गुजारते हैं। कोई होटल पे लग गए, कोई बर्गर बना रहा है, कोई और छोटे-छोटे कैबिन्स में ये 10-10, 12-12 इकट्ठे रहते हैं और इनकी ज़िंदगियों के बहुत बुरे हालात हैं। ऊपर से एम्बेसियाँ, हमारी वीकेस्ट एम्बेसीज़ हैं पूरी दुनिया में, तो वो उनकी फैसिलिटेशन लेवल भी उस किस्म का है। ये वहाँ मर जाएँ, कुछ हो जाए,
इनको किसी जुर्म में पकड़ लिया जाए तो इनका फैसिलिटेशन लेवल भी वो नहीं होता जो बाकी किसी शहरी को होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूएस सिटीज़न अगर यहाँ है, उसकी डेथ हो गई है या किसी जुर्म में पकड़ा गया है, तो आपको पता है कि उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। और वहाँ मैं कहता हूँ वहाँ जो उस मुल्क में जानवर है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी अगर हमारे ओवरसीज़ गए हुए मिस्त्री मज़दूरों से। उन हालात में भी ये यहाँ पेट पालते हैं। तो आप खुद सोचें कि इनकी कैसी ज़िंदगी है। और माँ जो फूल निछावर कर रही है, वो किस वजह से निछावर कर रही है, इट इज़ क्लियरली अंडरस्टूड। लेकिन हमें जब तक हमारी इंटरनल चीज़ें ठीक नहीं होंगी, यहाँ रोज़गार अवेलेबल नहीं होंगे, बच्चे ऐसे ही लाशों की सूरत में आते रहेंगे और माँ फूल फेंकती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।